आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम जो है सुपर टेट के लिए हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में ये क्लास नंबर हमारी 8th है, 8वीं कक्षा है। बाकी की जो 7 क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए। थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। क्लास नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था? हिंदी में प्रकरण संधि को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो संधि 2 प्रकार से ये शब्द लिखा जाता था, जो समधन धी से बना है। अब ये दोनों शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं, क्योंकि माँ जो है व्यंजन संधि के अनुसार अनुस्वार और जो अंतिम यहाँ जो वर्ण है उसके अंतिम उस वर्ग के अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस दोनों रूप में लिखा जाता है। तो संधि शब्द में अगर बात करें तो संधि शब्द में खुद कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। संधि होती क्या है? जब प्रथम जो शब्द हो उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण उसमें परिवर्तन या विकार होता है तो संधि होती है। संधि का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मेल, समझौता, मित्रता या मिलाप, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि संधि जो मेल मिलाप कितने प्रकार से हो सकता है। या तो स्वर का स्वर से हो सकता है, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, विसर्ग का स्वर से और विसर्ग का व्यंजन से मिलन हो सकता है। जब स्वर का स्वर से मिलन होता है तो स्वर संधि, स्वर का व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन का स्वर से मिलन होता है तो ये व्यंजन संधि का रूप धारण करता है। विसर्ग का स्वर यानी विसर्ग के बाद स्वर आए और विसर्ग के पास व्यंजन आए तो विसर्ग संधि ये हो जाती है। मुख्य रूप से हमारी संधि के 3 प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि पे स्वरों का मिलन हो रहा था तो स्वर संधि को लेकर चर्चा कर रहे थे। स्वर जो है 11 हैं, उन्हीं 11 स्वरों का क्या होना है? आपस में सभी का एक दूसरे से मिलन होना है। जैसे ई आ का मिलन ई का ई से, ऊ का ऊ से, यानी सजातीय स्वरों का मिलन। ये हमने वहाँ सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। उसके बाद ये स्वरों का मिलन, गुण और वृद्धि को लेकर हमारी चर्चा हो गई थी। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के डिवीजन को लेकर। स्वर संधि को अच्छे से समझेंगे। आज पुनः समझ लेते हैं एक बार कि संधि है क्या। अगर संधि की बात करें तो संधि क्या है? संधि का मतलब क्या होता है? संधि कब होती है और कैसे होती है? जब दो वर्णों का आपस में मेल हो, दो वर्णों का आपस में मेल हो। दो वर्ण क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। मेल के पश्चात जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। तो ये चीज आपको पिछली क्लास में मालूम है, संधि कहलाती। अब संधि में 2 शब्द बार बार आते हैं। एक होता है संधि, जिसे आप समझ सके हैं। दूसरा शब्द संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब तो हो गया ये, ठीक है। जब 2 या 2 वर्णों का मेल आपस में होता है तो विकार उत्पन्न होता है तो वो संधि कहलाता है। अब विच्छेद पे बात करें, एक एग्जाम्पल ले लें तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हिम प्लस आलय, तो ये शब्द बन गया। जैसे माँ को अगर हलंत करें तो छोटा आ निकलेगा और आलय का आ लेंगे तो ये लय हो जाएगा और ये ही इधर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर आ गया बड़ा आ, तो ये शब्द बन गया हिमालय। अब इन 2 वर्णों में जो ये रूप आया ये तो संधि हो गया, ठीक है। अब इस रूप से पुनः इस रूप पर जाना क्या कहलाता है? हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि संधि युक्त वर्णों को पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है।
पुनः अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। बस देखो, जब दो वर्णों को आपस में मिला के एक नया वर्ण बन गया है या किसी एक के स्थान पर दूसरा वर्ण आ गया है तो वो सारी चीजें हैं तो क्या हो जाए? संधि हो गई। और संधि जो है उसको पुनः अलग अलग कर देना, उन वर्णों में जो विकार उत्पन्न हुआ है, विकार को समाप्त कर देना, तो वो क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। तो संधि के प्रकार हमने पढ़े थे, संधि के प्रकार पढ़े थे। तो प्रकार, 3 प्रकार पढ़े थे हमने। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी जो है विसर्ग संधि पर हमने चर्चा की थी। अब देखो, स्वर संधि में क्या होगा? जब स्वर और स्वर का मिलन हो जाए, यानी स्वर के पश्चात स्वर आए तो स्वर संधि। व्यंजन में क्या होगा? 3 तरीके से होगा, स्वर के बाद व्यंजन, या व्यंजन के बाद व्यंजन, या व्यंजन के पश्चात स्वर। इन 3 तरीकों से तो होती है आपकी व्यंजन संधि। अब विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग के पश्चात या तो स्वर आ जाए या विसर्ग के पश्चात या व्यंजन आ जाए तो ये विसर्ग संधि कहलाती है। आज की क्लास में हम स्वर संधि के डिवीजन पे चर्चा करेंगे, यानी स्वर संधि के प्रकार को हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहले उनके नामों को समझ लें। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। आप जो संधि के जवाब ना बिल्कुल आसानी से देंगे, आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें, आपको संधि फिर ये दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगी। यण स्वर संधि, और 5वां जो है अयादि स्वर संधि। तो ये प्रकार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं पहली संधि जो है उसकी बात। अब देखो, स्वर संधि की बात करते हैं, जब स्वर का स्वर से मिलन हो, उस कारण विकार, वो हम पढ़ चुके हैं। तो दीर्घ स्वर संधि पे बात कर लेते हैं। तो स्वरों पे पहले थोड़ी चर्चा कर लें कि स्वर एक बार फिर समझ लें। 11 स्वर जो हैं, आ, थोड़ा हृस्व और दीर्घ को लेके समझ लेते हैं। आ, ई, उ। ये तो रहे आपके हृस्व स्वर। कैसे? हृस्व, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 7। तो पहली संधि हम लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि में हम देखेंगे कि सजाती स्वरों का मिलन क्या होगा? जब सजाती स्वरों का मिलन सजाती स्वरों से होता है तो वहां कौन सी संधि होती? दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अब सजाती स्वरों का मिलन कैसे होगा बात कर ले। जैसे सजा आ या आ, अथवा ई या ई, उ या उ का समान स्वर, समान स्वर से योग होने पर, योग होने पर इनमें जो विकार होगा, इनमें जो विकार, इनमें जो विकार, विकार क्या होगा? ये सब क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। होने पर इनमें जो विकार यानी दीर्घ हो जाएंगे, तो विकार को समझना है। ऐसी स्थिति में
दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि कहलाती। समान स्वर के योग पर इनमें जो विकार यानी दीर्घ हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो विकार होगा अगर दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। एक एक स्टेप को समझेंगे। भाषा थोड़ी अटपटी लग रही होगी आपको, लेकिन विकार को आपको ध्यान में रखना है और दीर्घ रूप को समझना है। जैसे पहला बात कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आ या आ के पश्चात छोटा आ या बड़ा आ, कैसे स्वर हो गए? सजाती स्वर आ गए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये हो जाता है आपका पहला नियम। पहला नियम हो जाता है ये दीर्घ संधि का फर्स्ट नियम। अब ऐसी स्थिति में इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे बात करें भाव प्लस अर्थ। भाव प्लस अर्थ। अब देखो इसमें से जब वर्तनी विश्लेषण करें, भाव में वा को आधा किया तो छोटा आ निकला, इधर छोटा आ था और इधर ये था, तो इन दोनों के स्थान पर बन गया बड़ा आ। तो बड़ा आ की मात्रा कैसी होती? मात्रा ये रही, यही मात्रा लग जाएगी इसमें वा में, तो ये शब्द बन जाएगा भावार्थ। ये शब्द क्या बन जाएगा? भावार्थ बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, नयन प्लस अभिराम। नयन प्लस अभिराम, नयन का ना हलंत किया तो आ निकला, अभिराम का आ लिया और ये वीराम, तो इन दोनों के स्थान पर हो गया बड़ा आ और ये मात्रा लग गई आ में, तो नयना वीराम, ये नया शब्द हमारा बन के आ जाएगा। यानी आ प्लस आ, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। ये दो एग्जाम्पल से आपने ये चीज समझी। अब बात कर लेते हैं छोटा आ के पश्चात अगर बड़ा आ आता है तब क्या स्थिति होगी? प्लस बड़ा आ, ऐसी स्थिति में भी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। जैसे वाचन प्लस आलय, इसका आ और इसका बड़ा आ, तो यहाँ ये क्या हो जाए? ना हलंत हो जाएगा और ये लय। थोड़ी खांसी आ रही तो मैनेज करिए आप जरा। तो वाचनालय, ठीक है, ये वाचनालय बन गया सर। ऐसे ही बहुत प्रचलित एग्जाम्पल है सत्य प्लस आग्रह, यानी आ प्लस आ, तो यहाँ क्या बचेगा? हलंत या बचेगा, तो इन दोनों का बड़ा आ, तो ये बन गया सत्याग्रह। सत्याग्रह। ऐसे ही कुश प्लस आसन, सा को हलंत किया तो आ निकलेगा और आ प्लस आ मिलके हो जाएगा बड़ा आ, तो ये शब्द बन जाएगा कुशासन। क्या बन जाएगा? कुशासन। तो ये आ प्लस आ के एग्जाम्पल हो गए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चल लेते हैं बड़ा आ को पहले ले लेते हैं, यानी बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। इसके अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे विद्या प्लस अर्थी। अब ये दा पहले ही आधा है, या भी आधा हो गया, इसमें से निकला बड़ा आ छोटा आ और ये थी, तो ये दोनों मिलके हो गए बड़ा आ। ये बड़ा आ या में शामिल हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। नेक्स्ट सेवा प्लस अर्थ,
वाह हलंत किया तो बड़ा आ निकला, बड़ा आ और छोटा आ, और बड़ा आ छोटा आ मिलके बड़ा आ हो गए, और जब बड़ा आ हो गए तो ये शब्द बन गया सेवार्थ। तो ये सेवार्थ से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अब इसको समझें। देखो, विच्छेद करना और संधि करना इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल उल्टा ले लेते हैं, जैसे महाशय। अब संधि देखना पड़ेगी इसमें, महाशय में संधि किस जगह है, तो यहाँ जो बड़ा डंडा दिख रहा है यानी ये बड़ा आ है। और बड़ा आ कैसे बनता है, या तो आगे बाद आ, छोटा आगे बाद, तो यहाँ देखेंगे शब्द क्या बनेगा, यानी महा प्लस आशय। अब ये क्या था, बड़ा आ प्लस बड़ा आ था, इन दोनों के स्थान पर ही बड़ा आ बन गया था, और यही बड़ा आ कौन सा था, ये वाला था। तो यहाँ शब्द क्या बचा था, अगर हम बात करें, यहाँ शब्द बचेगा मह, यहाँ बचेगा सय, तो मह में आ की मात्रा शामिल हो जाएगी बड़ा आ का, तो ये महाशय बन जाएगा। बात करें विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो फिर से वही जैसा यहाँ विद्यार्थी में किया था, आधा दा आधा या, उसमें से निकला आ, और आलय का भी आ, और ये लय, ये दोनों आ मिलके क्या हो गए, बड़ा आ हो गए, और बड़ा आ की ये मात्रा किसमें, इसमें या में लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा विद्यालय, ये सब विद्यालय हो जाएगा। ये तो जो एग्जाम्पल थे हमारे आ को लेकर थे। अभी ये सजाती स्वर में मिलन किसका हुआ, आ का हुआ। अब बात करेंगे इसमें ई के मिलन की बात करेंगे, यानी दूसरा जो नियम हमारा किससे संबंध रहेगा, ई, या ई के बाद क्या है, ई या ई आए, तो हम इसको बार बार जैसा आ में लिखा समझाने के लिए बार बार नहीं लिख रहे, सीधा एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से हैं। देखो, जैसे बात करें मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र की बात करें, तो ये शब्द जब बना तो मुन बचा, मुन में से हमने छोटी ई निकाल ली, इंद्र की ई निकाल ली, और ये इधर रहा, ई और ई मिलके बड़ी ई हो गई, बड़ी की ये मात्रा रही, यही मात्रा इसी में लग जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा मुनीन्द्र। यहाँ अगर आ की तरह देखना चाहे तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो रही है, बड़ी ई। ये भी कैसे स्वर हैं, सजाती स्वर हैं। तो सजाती स्वर का मिलन हम स्वर संधि में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, गिरी प्लस ईस, तो यहाँ क्या है, छोटी ई और बड़ी ई, तो यहाँ शब्द क्या बचेगा, गिर बचेगा, इधर ये सा बचेगा, ये दोनों मिलके बड़ी ई हो गई, तो ये बन गया गिरीश। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर बात करें इसको नियम के रूप में लिखना चाहें तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर और एग्जाम्पल आप इस छोटी ई का देखना चाहें तो आप कपिंद्र समझ सकते हैं। कपिंद्र, यहाँ क्या होगा, कपि और प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, यानी ई प्लस ई बराबर, तो ये हो गया कप प्लस ई और द्र, इन दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो गई, जब बड़ी ई हो जाएगी तो ये कपिंद्र बन जाएगा। यानी अगर इसमें मिलन देखें किस किस का हुआ तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ई प्लस ई है, अभी जो देखा था हमने उसके बाद देखें बड़ी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर, तो इनके दोनों को मिलने पर भी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, पृथ्वी प्लस ईस, तो ये बन जाएगा पृथ्वीस।
फणी प्लस इसकी बात करें तो ये फणीस हो गया। बड़ी प्लस ई बराबर, यहाँ भी ये बड़ी ई बनेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा। अब देखो ये देव हो गया, इसमें से ये बड़ी ई निकली, ये ई हो गई और ये चाचा हो गए, दोनों को मिला के बड़ी ई हो गई। बड़ी ई की ये मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये शब्द बन जाएगा देवी इच्छा। जैसे मही प्लस इंद्र की बात करें तो ये मह हो गया, ये बड़ी ई हो गई, ये छोटी ई हो गई, ये हो गया, ये बड़ी ई बन गई तो ये शब्द बन जाएगा महेंद्र। तो ये आपको ऐसे एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब देख लेते हैं, चूंकि सजाती स्वर आ का मिलन हो गया, ई का हो गया, अब किसका देखेंगे, ऊ का भी मिलन देखते हैं। यानी ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो ये बड़ा ऊ बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बात करें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। अब ये बड़ा ऊ बन जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहें तो एक शब्द देखते हैं, जैसे भानु प्लस उदय। अब ये भान हलंत किया ना को तो ये छोटा ऊ और छोटा ऊ प्लस दय हो गया, दोनों को मिलाकर ये हो गया बड़ा ऊ, ये मात्रा हो गई तो ये शब्द बन गया भानुदय। ये आपको इसी ढंग से याद रखना है इसको, एग्जाम्पल को। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को लेकर बात कर लें, छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आए तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं संधि का, दीर्घ प्लस ऊर्मी, तो ये ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो लघु प्लस ऊर्मी लघु ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी। अब यहाँ आपको क्या याद रखना, देखो यहाँ शब्द, इस पर आपको विशेष फोकस करना है, ऊर्मी शब्द पर। ये शब्द ऊर्मी होता है ना कि उर्मी होता है, अगर आप इसको लगाएंगे तो इस पे ही आपको विच्छेद पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही एक है लघु प्लस ऊष्मा, तो यहाँ आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऊष्मा शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। तो लघु प्लस ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर सम, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बन गया तो ये शब्द बनेगा लघुष्मा, लघुष्मा हो गया। ऐसे ही अगर बात करें बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ पर, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। वधु प्लस उत्सव, तो ये वध हो गया शब्द और इसमें से ये बड़ा ऊ निकला, ये छोटा ऊ है, और तसव ये हो गया, दोनों को मिला के बड़ा ऊ बन गया तो ये शब्द हो गया बधूत सव, बधूत सव हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ को भी देख लेते हैं। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अगर इसकी बात करें तो भू प्लस ऊर्ध्व, तो विच्छेद अगर इसका करना चाहें तो यहाँ देख लेते, जैसे भा को हलंत किया तो ये बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ, ये मात्रा हो गई तो ये शब्द बन गया भूर्ध। तो आपको ये संधि जो है दीर्घ संधि
आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ दीर्घ संधि के कुछ अपवाद भी हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में आपसे अपवाद पूछ लिया जाए तब फिर समस्या हो जाएगी। तो दीर्घ संधि के अपवाद, दीर्घ संधि के अपवाद। अब दीर्घ संधि के अपवाद पे बात करें तो आपको कुछ शब्द यहाँ याद रखना है। वो शब्द एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें। शक प्लस अंधु, शक प्लस अंधु बराबर होगा शकंधु। शक प्लस अंधु बराबर क्या होगा? शकंधु। देखो वैसे होना क्या चाहिए था, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ होना चाहिए, यानी शकांधु होना चाहिए था, पर बना क्या? शक प्लस अंधु बराबर शकंधु बना। तो जब अंधु शब्द लगे तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कर्क प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु, तो ये भी शब्द क्या बनेगा? कर्कंधु बनेगा, ना कि कर्कांधु नहीं बने। ऐसे ही है पितृ प्लस ऋण, तो ये शब्द बनेगा पितृण, यानी यहाँ दीर्घ ऋण होना चाहिए, पर यहाँ क्या रहेगा? स्मॉल ऋण, यानी एक ही बार इसमें ऐसा रहेगा, और 2 बार कर देंगे तो वो दीर्घ हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। युवन प्लस अवस्था, तो ये शब्द बनेगा युवावस्था। ये वाला जो एग्जाम्पल है आपको ज़्यादातर विच्छेद के रूप में पूछा जाता है, क्योंकि आपको युवावस्था शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा कि संधि विच्छेद करो। क्या करो? संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद में आपको क्या करना पड़ेगा? युवन प्लस अवस्था, युवन प्लस अवस्था जो है वो शब्द ये चयन करना पड़ेगा। ऐसे ही बात करें विश्व प्लस मित्र, तो ये शब्द क्या बनेगा? विश्वामित्र, विश्वामित्र बनेगा। शब्द क्या होगा? अब देखो यहाँ क्या हो, विश्व आ प्लस ई हो रहा है, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको इस हिसाब से माँ प्लस ई हो जाएगा, यानी यहाँ ये संधि कैसी हो रही? दीर्घ संधि हो रही, पर यहाँ संधि दीर्घ नहीं होके क्या होनी चाहिए थी? अगर बात करें, अगर इसका वर्तनी विश्लेषण हम करना चाहें तो यहाँ माँ पहले आ जाएगा और ई का मात्रा बाद में चली जाएगी, और जब ई की मात्रा बाद में चली जाएगी तो स्वर और व्यंजन का मिलन होगा। लेकिन किसकी तरह काम कर रहा है? दीर्घ स्वर संधि की तरह काम कर रहा है। तो आपको ये अपवाद याद रखने हैं, दीर्घ स्वर संधि के अपवाद है। यहाँ जो है हमारी ये दीर्घ संधि समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगली, वो पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। तो ये क्लास जो है, अब गुण स्वर संधि जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ थोड़ा हम बता दें आपको कि गुण स्वर संधि जो है हम पढ़ेंगे। अब गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में जब हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे, वर्णमाला के समय हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि गुण स्वर को लेकर चर्चा की थी कि गुण स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वो चीज़ें आप वो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए और उनको देख लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो गुण स्वर संधि में क्या होगा, अभी तक जो हमने यहाँ दीर्घ संधि में देखा कि सजाती स्वरों का मिलन हो रहा था, यानी आ और आ का मिलन अभी किससे हुआ था? आ और आ से हुआ था। ई का ई से हुआ था। लेकिन यहाँ जब बात करेंगे तो आ का ही मिलन हम आगे बाकी जो बचे स्वर हैं उनसे करवाएंगे। आ का ई से मिलन करवाएंगे। आ और आ का मिलन जो है आगे बढ़ाते हुए ऊ से करवाएंगे। आ और आ का मिलन और आगे बढ़ाएंगे तो ऋण से करवाएंगे। तो ये जब मिलन करवाएंगे दीर्घ संधि में, तो ये परिवर्तन के स्वरूप इस दीर्घ संधि के बाद जो गुण संधि में ये मिलन होगा, तो परिवर्तन के स्वरूप ये ए बनेगा और ये ओ बनेगा और ये अर बनेगा। ये ए ओ अर बनेगा। तो यहाँ आपको ये मात्रा, यहाँ ये मात्रा और यहाँ ये पहचान के रूप में आपको गुण संधि में मिलने वाले हैं। इसको डिटेल जो है
हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, जो हमारी हिंदी की क्लास नंबर 9वीं होगी। और अगर आप को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।